નમસ્કાર. નમો ગુજરાતના રૂબરૂ કાર્યક્રમમાં આજે આપણે વાત કરીશું સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ અને માનવ સંશોધન ડેવલપમેન્ટ વિશે. આપણી સાથે આજે અનિર્બાન બેનર્જી, જેઓ ભારતના અન્ય રાજ્યોમાં ફરીને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ અને માનવ સંસાધન ડેવલપમેન્ટ વિશે એમણે બહુ જ રિસર્ચ કર્યું છે, જેઓ એક્સપર્ટ છે, જેમની સાથે આપણે વાત કરીશું ગુજરાતના સ્કિલ ડેવલપમેન્ટને લઈને અને ગુજરાતની અંદર માનવ સંસાધન ડેવલપમેન્ટને લઈને શું કાર્યો થયા છે, કેટલા કાર્યો થયા છે, જેને લઈને રોજગારીની તકો કેવી ગુજરાતમાં ઊભી થઈ છે, તેના વિશે આપણે વધુ વાત કરીશું. પહેલાં સ્વાગત કરીએ અમારા સ્ટુડિયોમાં આપ આવ્યા અનિર્બાન, એ બદલ આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત. આપની સાથે હું बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पर मुझे अवसर दिया आके बोलने के लिए. અનિર્બાનજી, સૌથી પહેલાં હું આપને એ સવાલ કરીશ કે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ અને હ્યુમન રિસોર્સ માનવ સંશોધન શું છે? ह्यूमन रिसोर्स आज के तारीख में खास करके पिछले 20 साल में पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ देखा गया है कि डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, कोई भी राज्य के लिए या कोई भी देश के लिए. और ये इसलिए है कि टेक्नोलॉजी जो है वो, जैसे आपने आप टीवी चैनल के लिए देख लीजिए, आज आपके पास काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड चीज़ें हैं, वो दूसरे चैनल्स के पास भी है. वैसे ही इस राज्य के पास भी टेक्नोलॉजी एक्सेस जो जितना है लगभग उतना ही किसी और के पास रहेगा. कैपिटल जो है वो भी वर्ल्ड में लगभग आप एक्सेस ले सकते हैं. जो चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि लोग जो इन सब चीज़ों का उपयोग करेंगे वो कितना केपेबल है, उनमें क्या स्किल्स है. और गुजरात में पिछले 10 साल में इस पे जो काम हुआ है वो मैं मानता हूँ कि भारत में शायद किसी भी दूसरे प्रदेश में उस तरीके का अभी तक सोचा भी नहीं गया है, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है. क्योंकि अगर पूरे देश में उस तरीके का सोच आए, उस तरीके का प्रगति हो, तो इस देश में बहुत सारे विकास के अवसर खुल सकते हैं, जो गुजरात को जिस तरीके से अभी हो रहा है. आप देख लीजिए यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, जिस तरीके का एजुकेशन की डेवलपमेंट, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बाहर से आके यहाँ पर अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं, गुजरात के साथ पार्टनरशिप डेवलप करना चाहते हैं. आज जो पूरी दुनिया गुजरात की तरफ देख रही है, इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा कारण ये है, जो गुजराती समाज है वो हमेशा से विश्व भर में इस चीज़ के लिए जानी गई है कि उन्होंने व्यवसाय को एक प्रोफेशनल एंगल से देखा है. और जैसे जैसे दूसरे चीज़ों में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दुनिया में होती गई है, और पिछले 10 साल में गुजरात ने उसको समझा है, और वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है. आपने स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी पूछा. ज़रूरी यही नहीं है कि सिर्फ बड़े शहरों में बच्चों को अवसर मिले. सबसे देश का और राज्य का सबसे ज़्यादा विकास तभी हो सकता है जब गाँव में और छोटे शहरों में लोगों के पास, यूथ के पास अवसर जाए. और वो किस तरीके से आप ले जा सकते हैं. कोई भी आप गांव में ले लीजिए जो क्लास 10 तक भी शायद नहीं पढ़ा हो, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है. कैसे? जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर सानंद में आप देख रहे हैं बहुत डेवलप हो रही है. और आज अगर आप देखोगे उसका एक बड़ा कारण ये है, 10 साल पहले गुजरात में इतने सारे लोग नहीं थे जिनको ऑटोमोटिव के बारे में बेसिक मैकेनिकल एक्सपीरियंस थी या उसके बारे में जानकारी थी. लेकिन आज क्योंकि वो गवर्नमेंट ने वो चीज़ सोची और उनमें वो दूरदर्शिता थी कि वो चीज़ समझ के वो चीज़ वो लोग करते हैं, उसके लिए वो हुआ है. पिछले 5 साल का अगर आप डेटा ले लोगे तो एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है वो ये है कि चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हो, चाहे वो छोटे छोटे जैसे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स के और इस तरीके का व्यवसाय में हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है. और उसका कारण ये है कि 5 साल पहले शायद जो एक लड़का 20-21 साल का लड़का, उसने एक छोटा सा अपना गराज खोल के काम चालू किया था, आज वो भी 5 जन और के लिए एम्प्लॉयमेंट बना पा रही है. और ये सबसे और असली देश के लिए डेवलपमेंट है, जिसके लिए गुजरात के लीडरशिप को, खास करके मोदी जी को श्रेय जाता है. और जिसके कारण से गुजराती समाज को आज पूरे विश्व भर के लोग एक एग्जाम्पल की तरह देख रहे हैं और उनसे सीखने का कोशिश कर रहे हैं. और आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा चेंज इंडिया में एक लाएगी, क्योंकि जो यंग लोग हैं वो ये चीज़ देखेंगे कि उनके लिए काम कौन कर रहा है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कौन बना रही है.
क्योंकि हर एक माँ बाप आज के तारीख में ये चाहता है कि वो अपना कितना ही वो गरीब हो या कितना ही अमीर हो, वो ये चाहेगा कि उनके बच्चों को एक बेहतर भविष्य मिले। और वो तभी संभव हो सकता है जब बच्चे को एजुकेशन मिले, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जाके इंजीनियरिंग और एमबीए ही पढ़े और ये अमेरिका में जाके या यूरोप में जाके वो काम करे, पर यहाँ पर भी उसके लिए अपॉर्चुनिटी बने। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ मैं समझता हूँ जो मोदी जी ने गुजरात के लिए और पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल की तरह उन्होंने बनाया है। ગુજરાતને એક ઉદાહરણરૂપ ગુજરાત રાજ્ય બનાવ્યું છે, જેનો ફાળો નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને જાય છે એવું આપ કહો છો. દેશના અન્ય રાજ્યોમાં આપ ફરો છો, બહુ બધી જગ્યાએ આપ ડેવલપમેન્ટ, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ અને માનવ સંસાધન ડેવલપમેન્ટને લઈને આપ કાર્ય કરો છો. તો અન્ય રાજ્યો અને ગુજરાત રાજ્યની અંદર આપને શું તફાવત જોવા મળે છે? 2005 में मैं जब सत्यम में था और सत्यम का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैं देख रहा था, तो मैंने उस कंपनी के मैनेजमेंट को कहा था कि आप दूसरे जगह पे जाके डेवलपमेंट सेंटर खोल रहे हैं तो गुजरात क्यों नहीं। और उन लोगों ने एक चीज़ कहा था, गुजरात में हम ज़रूर जाएंगे, और वो लोग आए। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ बाद में मटेरियलाइज नहीं हुआ कोई चीज़ों के कारण, लेकिन तब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो दृष्टिकोण से दूसरे राज्य के लोग या गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं या उनकी वो इंटरेस्ट नहीं है, ये तो वही लोग बेहतर बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का एक प्रोएक्टिव अटेंशन इस चीज़ के ऊपर है। અનિર્બાનજી, આપ દેશના અલગ અલગ રાજ્યોમાં ફરો છો, આપે ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય દેશોની અંદર શું તફાવત જોયો? આ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ અને માનવ સંસાધન ડેવલપમેન્ટને લઈને શું દેખાયું? दूसरे राज्य में इसको लेके उतना गहरी सोच जिस लेवल पे होना चाहिए वो नहीं है। मैं पूना में रह चुका हूँ बहुत दिन तक। पूना में यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में कुछ लोग चाहते थे इस चीज़ को करना राज्य स्तर में, लेकिन वहाँ पर एक गवर्नमेंट की डिटर्मिनेशन या लीडरशिप की कमी, आप जो भी कह लीजिए, उसके लिए ये सब चीज़ें नहीं हो पा रहा है। गुजरात में मैं जब भी आया हूँ और 2005 से जब भी मैं गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैंने एक चीज़ देखा कि खास करके मोदी जी में, कि वो चाहते हैं कि यहाँ के युवा वर्ग को अपॉर्चुनिटी मिले, और वो ये चाहते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक वर्ग के लोगों में ये अपॉर्चुनिटी इक्वली जाए, समान रूप में उनको मिले, और हर एक के लिए कुछ एक ऐसा इनिशिएटिव हो जिससे उसको फ़ायदा मिले। और इसी कारण से आज आप देखेंगे कि टाटा नैनो का प्रोजेक्ट यहाँ पर आया। आज आप देखेंगे कि काफ़ी सारे आईटी कंपनीज यहाँ आने की सोच रही है और काफ़ी आईटी इन्वेस्टमेंट हुआ है। इनफैक्ट एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 5 साल में गुजरात ने सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर, आईटी एनेबल्ड सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ऐड किया है, रोज़गार के अवसर बढ़ाई है। जबकि दूसरे जगह पर आप देखेंगे तो उस तरीके का डेवलपमेंट आज नहीं हो पा रहा है। आज आप सभी जगह पे सुनते होंगे कि एक बेंगलोर में, पूना में और दूसरे राज्यों में जहाँ कि एक दिक्कतें आ रही है लोगों को मिलने में, क्वालिटी ट्रेंड मैन पावर मिलने में, और किसी भी इंडस्ट्री में आप मैकेनिकल में जाइए, वो प्रॉब्लम गुजरात में आज नहीं है। गुजरात में एक ज़माने में आज से 15 साल पहले एक प्रॉब्लम ये हुई करती थी कि इंग्लिश स्पीकिंग लोगों की कमी थी। आज आप देखिए, क्योंकि सिर्फ मोदी जी के सोच के वजह से कि अपना भाषा, अपने मातृभाषा को हम लोग सम्मान देते हुए भी दूसरे भाषा सीख के एक अपना दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं, ये सोच जो उन्होंने यहाँ के युवा वर्ग को दिया, उसका बेनिफिट आज बहुत मिल रहा है। और किसी भी आईटी कंपनी में ले लीजिए, किसी भी बड़े कंपनी में ले लीजिए, आज 10 से 15% जो गुजरात के लोग एम्प्लॉयड है, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये जो प्रोपोर्शन है ये आगे चल के इनमें से कई लोग अपना बिजनेस बनाएंगे और गुजरात के लिए बहुत बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी इकोनॉमिक तौर पे। अन्य राज्यों, देशના અન્ય રાજ્યોને ડેવલપમેન્ટ અને ગુજરાતનો વિકાસ, એ બંનેને અંદર શું તફાવત આપને લાગે છે? કેવો તફાવત જોવા મળે છે? मैंने दूसरे राज्य में यही देखा है कि मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हम जिसको बोलते हैं, वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है, और ये बहुत दुर्भाग्य के विषय है। गुजरात में आप बड़ौदा में ले लीजिए या वल्लभ विद्यानगर में ले लीजिए या आनंद में ले लीजिए, अहमदाबाद में ले लीजिए, और अभी सबसे बड़ी चीज़ जो मैं मानता हूँ कि ये चीज़ धीरे धीरे जो छोटे शहर में या गांव में इस चीज़ की अवेयरनेस जो है वो बढ़ती जा रही है। और मेरा ऐसा मानना है, जितना हम लोगों ने रिसर्च किया है या जो हम लोग दूसरे एक्सपर्ट से बात करते हैं, कि एक बड़ा कारण ये है कि एशिया में धीरे धीरे करके ये चीज़ मान लिया जा रहा है कि इंडिया में गुजरात एक स्टेट है जो आने 10 साल आगे आने के 10 साल में चाइना के टक्कर में खड़ी होगी।
और ये इसलिए कि चाइना में जिस तरीके का काम उन लोगों ने आज से 20-25 साल पहले चालू किया था, आज गुजरात ने 10 साल में वो काफ़ी करके मेकअप कर लिया है अपने आप को। जो गैप है वो धीरे धीरे घटती जा रही है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि एक राष्ट्र के लिए अपना जो युवा वर्ग है वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि वही लोग आके जाके उनकी सोच होगी जो किस तरीके से हम बना सकते हैं। अब आप देख लीजिए, आज बहुत ही एक सिंपल चीज़ है, एक छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल आता है तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ को समझ जाता है, और आज वो केपेबल इस चीज़ का है कि वो उस चीज़ को एक्सेस कर पा रहा है, उस चीज़ को जान पा रहा है, और कल शायद वही बच्चे को अगर प्रॉपर शिक्षा मिले, उनको अवसर मिले, तो शायद वो मोबाइल से भी आगे कुछ बन पाएगी। यही एक चीज़ है जो दुनिया में अमेरिका को आज तरक्की के शिखर पे लाया हुआ है, और यही चीज़ है जो गुजरात को अगले 5 साल में बहुत आगे ले जाएगा, और इसका जो है बेनिफिट पूरे देश को मिलेगी। ગુજરાતના યુવાનોની અંદર, ગુજરાતના અલગ અલગ વ્યક્તિઓની અંદર સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કેવું જોવા મળે છે, કેટલી જરૂર છે અને કેટલું સફળ છે? इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो क्लासिफिकेशन मोदी जी ने किया है कि हर एक वर्ग के लिए, हर एक लोगों के लिए कई सारे प्रकार के स्किल्स, जिसको हम लाइफ स्किल्स कह सकते हैं, वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कह सकते हैं, स्पेशलाइज स्किल्स डेवलपमेंट कह सकते हैं, वो अलग अलग लेवल पे डेवलपमेंट हुआ है। जो गहरी अध्ययन इस चीज़ पे करके यहाँ पर पॉलिसीज़ बन रही है और उसका इंटरलिंकिंग है इंडस्ट्री के साथ, वो सबसे बड़ी चीज़ है। गुजरात में एक कंप्लेन बहुत बड़ी नहीं है जो दूसरे राज्य में है। मैं बेंगलोर में या और दूसरे राज्य में जहाँ पर भी जाता हूँ, वहाँ पर जो मीडियम साइज़ बिजनेस है, जो बेसिकली इकोनॉमी को थ्रस्ट देते हैं, वो ये बोलते हैं हमें तो लोग ही नहीं मिलते हैं प्रॉपर ट्रेंड। लेकिन गुजरात में ये कंप्लेन नहीं है, और इसके कारण ये है कि इंडस्ट्री और एकेडमिक इंटरफेस यहाँ बेटर है। यहाँ पर उस चीज़ को काफ़ी ध्यान में रखते हुए की गई है। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। 1.5 साल पहले मैं काफ़ी साल बाहर रहने के बाद यहाँ पर आया, और मैं काफ़ी सारे लोगों से भी मैं मिला यहाँ पर, और एक चीज़ जो मुझे बहुत ही स्ट्राइकिंग लगा वो ये है कि यहाँ पर जो लोकल गुजराती लोग हैं वो ये चीज़ को समझ लिए हैं कि अगर दुनिया में हमारा एक अगले 5 साल में बड़े तौर पे एक पहचान बनाना होगा, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है एम्प्लॉयबिलिटी, और जिसको आप बोल रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट। और वो इसलिए कि यहाँ पर छोटे जो बिज़नेस है, जो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, उनको मैन पावर, प्रॉपरली ट्रेन मैन पावर मिलेगी तो वो जो ग्रोथ लेवल पे वो बढ़ सकेंगे आगे, जिस रेट में वो बढ़ सकेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। फिर સ્કિલ ડેવલપમેન્ટની વાતો આપણે કરીએ છીએ, એક વિરામ લઈએ।